सारी गोपियां दौड़ी, भगवान को चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई। और जैसे ही घेर करके खड़ी भई, भगवान ने एक तिरछी चितवन देखी और मंद मुस्कान कर बरते हुए भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। स्वागत है देवियों, स्वागत है, स्वागत है। एक गोपी भगवान को देखी और दूसरी गोपी को देखकर कहने लगी, बहन देख रही है इस छलिया को? पहले तो बांसुरी बजा के बुला लिया, अब कह रहा स्वागत है, स्वागत है। देखो, प्रेम का पंथ बड़ा टेढ़ा होता है। जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम, उसे कभी भी शिष्टता से बात नहीं करते। एक पिता अपने बच्चे को बहुत प्रेम करता है, और जब बहुत प्रेम करता है तो कभी शिष्ट भाषा से बात नहीं करता। पिता क्या कहता है कि अरे नालायक, कहां था तू अभी तक? सुअर नहीं तो कुत्तों जैसे घूमता रहता। ये पिता का प्रेम है। और वही पिता अगर बेटा से कह दे, आइए स्वागत है आपका, पधारिए, आज तो आपके दर्शन से हमारे नेत्र सफल हो गए, तो बेटा सोचेगा लगता पापा ज्यादा नाराज हैं आज, सीधे चुपचाप भागेगा पीछे की ओर। जिन गोपियों को भगवान कभी चोटी खींचते थे, कभी मटकी फोड़ते थे, कभी चूनर खींचते थे, कोई गोपी जा रही होकर ना भी देखे तो भगवान सीधे पत्थर उठाए, हे गोपी, सीधे मारे। आज उन गोपियों से इतनी शिष्टता से बात कर रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है देवियों, स्वागत है। गोपियां कहने लगी, देख रही हो बहन इस नटखट को? पहले तो बांसुरी बजाता है, बुलाता है, और अब हमें ऐसे हमारे साथ व्यवहार करता है जैसे जानता ना हो। भगवान कहने लगे, क्या बात है, आज इतनी रात में तुम लोग आई हो? घर को छोड़ के कैसे चली आई भाई? क्या घर में झगड़ा हो गया? देखो भाई, घर में झगड़ा हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है। अरे जहां चार बर्तन हो गए तो थोड़ी सी झगड़ा हो गई। अरे सासू से झगड़ा हो गया, ससुर से हो गया, पति से हो गया, देवर से हो गया, जेठानी से हो गया, तो झगड़ा हुआ है, कल ठीक हो जाएगा। शास्त्र कहता है, भर्तुः शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मः। अरे भर्ता अपने पति देव की सेवा करना ही स्त्री का परम कर्तव्य है। ऐसे रात में छोड़ करके घर नहीं चले आना चाहिए। एक गोपी कहने लगी, सुनो, हमारा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। अच्छा, झगड़ा नहीं हुआ? बोला नहीं। तो फिर कैसे आई हो? अब गोपी चुप। भगवान कहने लगे, ओ अब मैं समझ गया तुम क्यों आई हो। इसका मतलब है कि आज पूर्णिमा का चांद निकला है, सो पूनम के चांद को देखने की ताई आई हो। एक गोपी कहने लगी, सुनो, हम कोई चांद फांद देखने नहीं आई, हमने चांद नहीं देखा है क्या कि हम चांद देखने इतनी रात में यहाँ जंगल में आएंगे? तो कैसे आई हो? गोपी फिर से चुप। एक गोपी कहने लगी, तुम्हारे प्रवचन सुनते सुनते अब हमारे कान फट रहे हैं, हम तुमसे एक बात पूछे? भगवान ने कहा, पूछो। एक गोपी कहने लगी, महाराज तुमसे हमारा प्रश्न है। मान लो एक गांव निरादेहात, जहां की एक भोली भाली सीधी साधी बड़ी लजीली शर्मीली लड़की, उस लड़की की शादी दूसरे गांव में हो जाए, और ऐसे घर में हो जहां पे पिता के केवल एक ही संतान, वह बेटा ही हो, ना तो कोई बेटी हो, ना छोटा भाई, ना बड़ा भाई। शादी हो गई, जैसे घर में आई, 1 महीने के बाद में घर में खाने के लिए नहीं है। अब वो लड़का कहता है कि मुझे शहर में जाना जरूरी है, शहर में कमाऊंगा, धन लाऊंगा तो परिवार चलाऊंगा। अब वो लड़की कह रही है, सुनो जी, मैं तो तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ, तो मुझे अपने साथ में ले चलो। अब वो लड़का कहता है कि मैं तो तुम्हें 1 दिन के लिए भी कैसे ले जाऊंगा, मेरे रहने का ठिकाना नहीं है, तो आखिर मैं तुम्हें लेके कहां डोलूंगा भाई, तू तो घर में ही रहे। अब वो लड़की अपने पति के बिना रह नहीं सकती, और पति उस लड़की को ले नहीं जा सकता, तो अब बताओ क्या करना चाहिए? भगवान कहने लगे, प्रश्न तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कोई वेद का क्वेश्चन हो, पागलों जैसी बात पूछ रही हो। अरे एक गांव की लड़की की शादी दूसरे गांव में हुई, खाना खाने के लिए नहीं है, पति का जाना जरूरी है, तो सीधी सी बात है उसे जाने दे। उसके बिना नहीं रह सकती, उसकी तस्वीर को घर में रख के उसकी आरती पूजा करे, उसी को देख के समय काटे। बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर दिया महाराज आपने। अब सुन लो, 6 महीने के बाद वही लड़का शहर से कमा के आए, और उस समय पे आए जिस समय वो लड़की अपने पति के चित्र की आरती उतार रही हो, एक हाथ में घंटी और दूसरे हाथ में आरती। उसी समय साकर खटखट आया,
तो अब बताओ वो जाके साकर खोले या कि आरती उतारे? भगवान कहने लगे ऐसे पागलों जैसी तो बात पूछती हो तुम। अरे चित्र की आरती उतार रही है, अगर असली पति दरवाजे में खड़ा है, साकर खटखटा रहा है तो दरवाजा खोले। गोपियों ने कहा हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। बोले मतलब? बोला मतलब तो क्या, सीधा है, इस संसार में पुरुष मात्र केवल आप ही हो, आपके अलावा दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं। जितने भी पुरुष दिखाई दे रहे हैं ये आपके मात्र छाया चित्र दिखाई दे रहे हैं। जब असली पुरुष आ गया तो इन छाया चित्रों के पास क्यों भेज रहे हो? भगवान कहने लगे अच्छा तो मतलब हमारे बात में हम ही को उलझा रही हो? गोपियां कहने लगी उलझा नहीं रही, तुम्हारी बात को तुम्हें याद दिला रही है। भगवान कहने लगे आयो गोपियों, आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान ने रास प्रारंभ किया और जैसे ही रास प्रारंभ किया भगवान थिरक लेने लगे, सारी गोपियां थिरकने लगी। गोपियों को जैसे ही पसीना चलता है तो भगवान सीधे अपने हाथों से पसीना पोंछने लगते, कभी पंखा करने लगते, कभी किसी के पैर में मूंछ आ जाता तो पैर दबाने लगते, कभी भगवान किसी का चुंबन करते, कभी सीने से लगाते। हर गोपी को ऐसा लगने लगा कि मतलब भगवान मेरे को ही चाहते, इसका मतलब है सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूं। हर गोपी के मन में जैसे ही अहंकार हुआ तो राधा रानी को लेकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और जैसे अंतर ध्यान भय तो हर गोपी बेचैन हो गई, रोने लगी। आप कहां चले गए श्याम सुंदर, आपके बिना हम नहीं रह सकती हैं। अभी तक तो गोपियों को अहंकार था, अब राधा रानी को अहंकार हुआ। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा श्याम सुंदर मुझे ही चाहते हैं। राधा रानी कहने लगी सुनो जी, मेरे पांव में बहुत दर्द हो रहा है। भगवान हाथ पकड़े राधा का और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राधा रानी खड़ी हो गई, बोली नहीं नहीं बैठना नहीं है। भगवान कहने लगे राधे तुम्हारे पांव में दर्द है और बैठना भी नहीं है, चलना है तो सो कैसे चलेंगे? राधा रानी ने कहा सुनो, आप मुझे अपने कंधे में बैठा लो और कंधे में बैठा करके मुझे ले चलो। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे आइए राधे आइए, आप हमारे कंधे में विराजमान हो जाइए। और जैसे ही झुके भगवान, राधा रानी बैठने के लिए उद्यत भई कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जैसे अंतर ध्यान भये तो राधा रानी रोने लगी। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भगवान को मैंने उनके कंधे में बैठने की बात कही। रोते रोते राधा गोपियों के पास में पहुंची। हर गोपी वृक्षों से पूछने लगी, लताओं से पूछने लगी, पत्तों से पूछने लगे। अरे त्रेता युग में राम जी महाराज सीता जी के वियोग में जिस प्रकार से बेचैन विहाल हुए थे, उसी प्रकार से द्वापर युग में भगवान के वियोग में गोपियां हो रही हैं। एक गोपी यमुना पुलन से पूछ रही, अरे यमुने तुझे तो हमारे श्याम सुंदर बहुत चाहते, तू ही बता हमारे सुंदर कहां है? कोई लता से पूछ रही है। एक गोपी निवेदन करो तुलसी से पूछने लगी, बहन हमारे श्याम सुंदर तुझे बहुत चाहते हैं, तू बता कहां है हमारे श्याम सुंदर? थोड़ी सी हवा का झोंका आया और जैसे हवा का झोंका आया तो तुलसी हिली। एक गोपी कहने लगी बहन इससे पूछ रही है, ये तो हमारी सवत है और ये सवत जानते हुए भी हमें नहीं बताएगी। एक गोपी कृष्ण भावापन्न हो गई, एक अचेत होके गिर गई, एक रोने लगी, एक पुकार करने लगी। राधा रानी के सहित गोपियां बहुत बेचैन हैं। सारी गोपियां आज गोपी गीत गा रही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का गोपी गीत प्राण स्वरूप है। गोपी गीत का नित्य प्रतिपाठ किया जाए तो भगवान का जीवन में एक बार दर्शन उसे अवश्य होता है। इसलिए गोपी गीत का आज भी बहुत सारे भक्त प्रत्येक दिन पाठ करते हैं।